मैं हूं नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक्स के 3 स्टार शोरूम का गुजरांवाला में इफ्तिताह कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यादिया के 7 तकनीकी इश्तराक से पाकिस्तान में बनाई जाने वाली मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक्स के 3 स्टार शोरूम का गुजरांवाला में इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में यादिया के डायरेक्टर सेल्स मिस्टर एलेक्स, मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव वकास अहमद बट, अमीर जमात इस्लामी जिला गुजरांवाला मजहर इकबाल रंधावा, मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक्स के मकामी डीलर सब्ज़ अली खान समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव वकास अहमद बट ने कहा कि कराची, सक्खर, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर के बाद अब गुजरांवाला में भी मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक्स का 3 स्टार शोरूम खोल दिया गया है, जहां से सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की सहूलियात एक ही छत के नीचे दस्तियाब होंगी और बैटरी, मोटर समेत इलेक्ट्रिक पार्ट्स की 18 महीने की वारंटी मुफ्त फराहम की जाएगी। फिलहाल 2 मॉडल फरोख्त के लिए पेश किए जा रहे हैं, जबकि अगस्त में मजीद 2 मॉडल लॉन्च किए जाएंगे। वकास अहमद बट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक्स को बिजली पर चार्ज करके चलाने का खर्च पेट्रोल पर चलने वाली मोटरसाइकिल्स की निस्बत 5 गुना कम है और सिर्फ 18 महीनों में इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत के बराबर मालियत का पेट्रोल बच जाता है। बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी, ट्रैफिक के शोर और पेट्रोल की दरामद को कम करने के लिए पेट्रोल पर चलने वाली मोटरसाइकिलों को छोड़कर माहौल दोस्त और बाकफायत इलेक्ट्रिक बाइक्स को अपनाना होगा। या अल्लाह ताला इस कारोबार भाई सब्ज़ी दे माल जान इज्जत ईमान इजाफा फरमा। या अल्लाह जिन्ने थे हाज़रीन ने जिन्ने भी साढ़े दोस्त अहबाब अहले खाना जिन्ने भी लोग ने सब की इज्जत जान माल ईमान इजाफा फरमा। या अल्लाह सानू अपना खौफ अता फरमा, उनकी मोहब्बत अता फरमा, अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभा की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मुल्क में जड़ी मुश्किलात उम्मत मुसलमान जी मुश्किलात या अल्लाह उन्होंने सब इस मुश्किलात को कट साढ़े करम फरमा, साढ़े गुनाह माफ़ फरमा, साढ़े रहमत का रवैया अख्तियार फरमा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक ऑटो मोबाइल जो कंपनी है, उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल बाइक गुजरांवाला में इस वक्त लॉन्च की है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने दूसरे शहरों में की थी, तो अब बाकायदा तौर पर उसका गुजरांवाला में लॉन्चिंग किया है और इसके CEO मोहतरम मोहम्मद वकास भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो कैसे ख्याल आया और यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम की ऑटो भी मौजूद है, इनकी वैल्यू के बारे में और गरीब आदमी की पहुंच में ये कैसे है, इस तमाम चीज़ों के सवाल उनसे करेंगे और पूछेंगे। बहुत शुक्रिया। पहले सबसे पहले इस लॉन्चिंग और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा ना। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कंपनी पाक स्टार ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड 2007 से 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल्स के अंदर बड़ा नाम रखती है और तेज़ रफ्तार के नाम से हम 3 व्हीलर प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं। इससे पहले मेट्रो मोटर बाइक्स के नाम से हम काम कर रहे थे। फिर हमने जब पिछले साल देखा कि पाकिस्तान को ट्रेड डेफिसिट है, डॉलर की कमी है, पेट्रोल पाकिस्तान में जो है वो मुकामी तौर पे पैदावार नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और हर साल पाकिस्तान 8 बिलियन से 10 बिलियन डॉलर सिर्फ पेट्रोल की इंपोर्ट पे खर्च करता है। और जब वो डॉलर नहीं होते तो फिर कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी चाइना, कभी दुबई और कभी अबू धाबी और कभी सऊदी अरब से उधार मांगने पड़ते हैं। तो फिर एक ख्याल हमें उस वक़्त ये आया। दूसरी बात ये थी कि चूँकि पाकिस्तान में प्रदूषण बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, हस्पताल भरे पड़े हैं TB से, कैंसर से, गुर्दे और जिगर के अमराज से, फेफड़ों के अमराज से। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क में हवा और पानी की प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है और नॉइज़ प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है। तो इस दौरान में फिर हमने तय किया कि हम आगाज़ करेंगे 2 व्हीलर को जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में। और हमने दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है यादिया,
ये 1.5 करोड़ सालाना इस वक्त इलेक्ट्रिक बाइक्स बना रही है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। उसका हमने पाकिस्तान में ये मुआहदा किया, इनके साथ टेक्निकल असिस्टेंस एग्रीमेंट किया और ये पाकिस्तान के अंदर हमने इसको लॉन्च किया है। तो आज गुजरांवाला के अंदर इसकी हमारी लॉन्चिंग थी। ये चाइना के पार्ट्स आएंगे या उनके मुकम्मल तैयारी पाकिस्तान में होगी या चाइना से कुछ बन के आएगा? अच्छा, याडिया जो है वो बेसिकली चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन इसके दुनिया के 3 मुल्कों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जर्मनी में, चाइना में और वियतनाम में। बाकी जगह पे असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग 3 मुल्कों में होती है। कुछ पार्ट्स कहीं बनते हैं, कोई किसी जगह बनते हैं। तो इसलिए यहाँ अभी असेंबलिंग शुरू की है। सारे पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारा टारगेट और एग्रीमेंट यही है कि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ें पाकिस्तान के अंदर तैयार की जाएंगी और वो याडिया ही तैयार करेगी इधर। आपने इस वक्त कितने ब्रांड जो है ना मोटरसाइकिल के अंदर इलेक्ट्रिकल लॉन्च किए हैं इस टाइम? हमने अभी तक 2 मॉडल लॉन्च किए हैं। ये पहला मॉडल जो है हमारे पास, ये हमने लॉन्च किया था T9। इसकी 105 किलोमीटर रेंज थी एक चार्ज में। 100 रुपये में ये फुल चार्ज हो जाती थी और 105 किलोमीटर चलती थी और 1 रुपये से भी कम इसका चलाने का किलोमीटर का खर्चा था। ये 2,60,000 रुपये इसकी मौजूदा प्राइस है। इसमें जो है ये चूँकि स्पीड इसकी 45 किलोमीटर थी, तो फिर एक डिमांड थी नौजवानों की तरफ से कि हमें 65-70 किलोमीटर स्पीड वाली ताकतवर गाड़ी चाहिए। ताकत तो इसमें भी बड़ी है, लेकिन वो स्पीड भी ज़्यादा चाहते थे। तो अभी हम उसके अंदर ये मॉडल दूसरा लेके आए हैं। ये है E8S Pro। इसमें 600 वाट की मोटर थी, इसमें 2000 वाट की मोटर है। इसको हम माउंटेन क्लाइंबर कहते हैं। ये आपको 30 डिग्री की क्लाइंबिंग पे, अगर पहाड़ पे भी चढ़ना हो तो ये चढ़ती है। और अगले दिन इसका एक मुजाहरा हुआ है, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल वीडियो है। इसने पूरे ट्रक को खींचा है पीछे बांध के, टोचन करके। तो ये बड़ी ताकतवर है। इसकी 70 किलोमीटर तक स्पीड जाती है। ये 3 यूनिट में 125 किलोमीटर चलती है और 1.5 साल इसकी वारंटी है। और इसकी 3,60,000 रुपया प्राइस हमने तय की है। और ये आप देखें कि ये 120 रुपये में चार्ज होगी, 125-30 किलोमीटर चलेगी और 3-4 साल तक इसकी बैटरियाँ निकाल जाएंगी। तो आप समझें कि 3-4 साल में आपने इसको 1,25,000 किलोमीटर चलाना है। कितने में? 1000 चार्ज करके। 1000 चार्ज कितने में होंगे? 1,20,000 में। जबकि 1,25,000 किलोमीटर चलाने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए 3,000 लीटर या कम से कम 2,500 लीटर, जिसकी कीमत 6,75,000 से भी ज़्यादा बनती है। तो आपने 6,75 की बजाय 1,20 में इसको 1,25,000 किलोमीटर चला लिया। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। 2,60,000 इसकी पहले प्राइस आपने नाम? इसकी 3,60,000 है इस मॉडल की, E8S Pro की, और T9 की 2,60 है। 1,00,000 रुपया ज़्यादा इसकी कीमत है। और इसके साथ क्या क्या आप फैसिलिटी देंगे जब बाइक आप इसको देंगे? देखिए, इसमें तो 18 महीने तक आपकी वारंटी है। वारंटी सेंटर इधर हर शोरूम के अंदर ही कायम कर दिया गया है। स्पेयर पार्ट्स मौजूद हैं और इसके अंदर आपको जो सर्विस है वो बिल्कुल फ्री है। इस दौरान में ट्यूनिंग की सहूलत फ्री है। तो ये हमने सहूलतें दी हैं। दूसरा, हमने पार्ट्स जो हैं वो सब्सिडाइज़ किए हैं। सब्सिडाइज इसलिए किए हैं कि हमारा जो कस्टमर है उसको उसका बेनिफिट पहुँचे। इसके साथ बैटरी कितनी होंगी बाइक के साथ? इसमें 38 एम्पेयर की 6 बैटरी हैं और इस मॉडल में 38 एम्पेयर की 5 बैटरी हैं। इसी वजह से इसकी रेंज ज़्यादा है। इसके अंदर एक और मोटर के अंदर फंक्शन है, वो है कि इसकी मोटर डायनेमो है। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वो डायनेमो बैटरियों के साथ ही चार्ज करना शुरू कर। पहाड़ से आप नीचे उतर रहे हैं, फ्लाईओवर से उतर रहे हैं, बैटरी इसी वजह से इसकी रेंज बढ़ती जाती है। ये साथ साथ खुद ब खुद ही बैटरियों को चार्ज भी करती है। ये नई, और ये दुनिया में इसीलिए नंबर 1 ये मॉडल गिना गया है, क्योंकि ये ऐसा मॉडल है कि जिसकी मोटर जो है वो गाड़ी को भी चलाती है और बैटरियों को भी चार्ज करती है। मुल्क के अंदर इस वक्त बहरान है, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आपने एक नई चीज़ मुतारफ करवा दी। देखिए, जो भाग रहे हैं वो शायद इस मुल्क के लिए कुछ करना नहीं चाहते, या मैं समझता हूँ कि ये वक्त है पाकिस्तान को तालीम की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और दयानत की ज़रूरत है। ये 3 चीज़ें पाकिस्तान अपनावे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। आप देखें कि इंडिया के अंदर, मिसाल देते हैं, इंडिया के अंदर पहले एक ख़ानदान की हुकूमत थी, नारू साहब, उनकी बेटी आ गई,
फिर उनका बेटी का बेटा आ गया, फिर आगे उनके बच्चे आ गए। तो आखिर इंडिया वालों को समझ आ गई 15 साल पहले कि हमने ये ख़ानदानों की ग़ुलामी से निकलना है। और उसके बाद उन्होंने जब अपना रास्ता बदला, मोदी से हमारा सोच इख्तलाफ है, वो मुसलमानों का दुश्मन है, लेकिन याद रखें उसकी कोई जायदाद नहीं है, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, वो अपने कौम के लिए दयानतदार है। वो एक चाय बेचने वाला था और उस कौम ने उसको वोट दिए और उसको आगे पहुंचाया। और आज देखें कि दुनिया की 5वीं बड़ी मुशत इंडिया है और पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर लेने के लिए मांग रहा है। तो पाकिस्तान की जो तरक्की है, भागने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की तरक्की का राज 3 चीज़ों में है: एजुकेशन, नई टेक्नोलॉजी हासिल करें और दयानतदार लोगों को मुंतखब करें इस मुल्क का लीडर। इंडस्ट्री का स्कोप पाकिस्तान में आया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, गवर्नमेंट को फैसिलिटी देनी चाहिए इसके ऊपर। देखें जी, पाकिस्तान जो है ना, ऑटो इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है। और आप देखें टेस्ला 12 साल पहले कंपनी आई, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। हमें भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए जल्द अज जल्द। और ये दौड़ लगी हुई है, शायद जिस तरह दूसरी जंग अज़ीम के बाद जापान ने ऑटो इंडस्ट्री में तरक्की की और मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अभी शुरुआत है। अगर पाकिस्तान इसमें एंटर होता है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी मुस्तकबिल का जापान बन सकता है। आप सबका शुक्रिया। आप सब यहाँ सब्ज़ के साथ और हमारी ग्रीन एनर्जी का जो शपथ प्रोग्राम है, इसके आज मेट्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से जो इफ्तिताई तकरीब है, इसमें आप शरीक हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ा सा मैं तारीफ बताता जाऊँ। जिस तरह के इस खानदान के साथ हाजी अरफ खान साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनको करबट करबट जन्नत नसीब फरमाए। इस खानदान के साथ मेरा 15 साल से तल्लक है और ये तल्लक कारोबार से शुरू हुआ था और हमारा बिल्कुल हकीकी भाइयों की तरह आज तल्लक है। हम हर खुशी, गमी, दुख, तकलीफ में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हमने जब आज से 15 साल पहले तेज़ रफ्तार ऑटो रिक्शा लॉन्च किया तो उस वक्त भी बिल्कुल आगाज़ में हाजी अरफ खान साहब ने और उनके बेटों ने हमारे इस ब्रांड को अपना ब्रांड समझते हुए गुजरांवाला पूरे डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 ब्रांड बनाने में अहम किरदार अदा। और ये जितनी मेहनत आपको सड़कों पे नज़र आती है, ये अल्लाह ताला के बाद अगर ज़िला गुजरांवाला में किसी का सबसे ज़्यादा रोल है तो इस खानदान का। अब हमने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कदम रखा तो सबसे पहले मैंने समद अली साहब से यही बात की कि यहाँ पे 3 स्टार जो हमारा डीलरशिप होगी या आप खोलेंगे या मैं खोलूँगा। तो इन्होंने कहा कि मैं ही खोलूँगा। तो ये दरअसल इन्होंने और मैंने ही खोला। शुरू में ये कुछ चीज़ों पे हेजिटेंट थे, नई चीज़ थी। गुजरांवाला के मिजाज के बारे में समझा जाता है कि ये थोड़ा सा हमारा जो है ना वो झटका मिजाज है, लेकिन मैंने इनको हौसला दिया कि नहीं, हमेशा दुनिया में जिसने इनोवेशन को पहले पकड़ा है, नई टेक्नोलॉजी को पकड़ा है, वही आगे गया। आपको याद होगा आज से 12, 14, 15 साल पहले हर बंदे के हाथ में नोकिया का मोबाइल होता था और सैमसंग और एप्पल का नाम भी नहीं लेता था। लेकिन नोकिया ने कीपैड वाला मोबाइल ही लॉन्च किए रखा और इस दौरान में दुनिया में एप्पल और सैमसंग ने स्मार्टफोन मुताबिक करवा दिया। तो नोकिया कह रहा था हमारा तो बिक रहा है, हमें क्या जरूरत है नई टेक्नोलॉजी पे जाने की। जो 25 लाख का बेचे हैं उसके मुकाबले में स्मार्टफोन 50 लाख का होगा तो कौन लेगा, उनका ख्याल ये था। लेकिन आज आप देखें कि नोकिया शायद 5% लोगों के पास भी नहीं है। तो सारी दुनिया किस पे शिफ्ट हो गई है, नई टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन। आपको याद होगा कि आज से 30 साल पहले
इस मुल्क में 35 साल पहले जब कंपनियां मोबाइल फोन लेके आई तो सबसे पहली कंपनी थी पास्कल, याद है जी, और दूसरी थी इसका फोन। और ये कंपनियां जब आई और तीसरे नंबर पे आई जैस जो मोबिलिटी बनी, तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी एम्स की, इनके पास थी GSM टेक्नोलॉजी, तो वो नंबर 1 थे उस वक्त। लेकिन आज उनका नाम भी नहीं है। 30 साल के अंदर नहीं, आज से 15 साल 20 साल पहले खत्म हो गया था नाम। और इस मुल्क में फिर नई कंपनी आई और GSM टेक्नोलॉजी पे गई, आज उन्हीं का नाम है। मैं आपको ये बताता चलूँ 2030 तक पूरे यूरोप और अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और इलेक्ट्रिक बाइक के अलावा पेट्रोल वाली कोई गाड़ी नहीं चलने देंगे, वो उन्होंने ऐलान कर दिया। और 7 साल बाद पूरे यूरोप का, जापान का नक्शा बदल जाएगा। चाइना के अंदर, शहरों के अंदर मोटरसाइकिल चलाने पे पाबंदी है, सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक चल सकती है। और पाकिस्तान के अंदर जो प्रदूषण का हाल बना है, कराची में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, लाहौर में, आप देखते हैं हर साल अक्टूबर नवंबर में अभी धुंध नहीं शुरू होती, लेकिन जब बारिशें 2 महीने नहीं होती तो स्मोग आ जाती है, बीमारियां फैलती हैं। और हुकूमत ये सोच रही है कि हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है। कभी बड्डे वालों पे नई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होने का कहा जा रहा है, ये वक्त आ रहा है। लेकिन इससे भी अहम जो चीज़ मैं आपको बताता जाऊँगा वो ये है कि ये नई टेक्नोलॉजी हो सकता है आज होंडा की मोटरसाइकिल लेने जाएं वो 1,55,000 रुपये में है, 1 to 5 लेने जाएं वो 2,50,000 के आगे पीछे 2,60 की होगी। तो लोग समझेंगे कि 70 जो है वो 1,55 की है, तो हम 2,60,000 की या 3,60,000 की गाड़ी क्यों लें? हो सकता है ना जी। लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे घर का साल पूरे का बिजली का जो बिल था वो 7 लाख रुपए के करीब आता था। गर्मियों में ज़्यादा होता था, सर्दी में थोड़ा कम होता था, ऐसे ही निकालता तो 7 लाख आता था। मैंने आज से कुछ साल पहले सोलर सिस्टम लगवाया, 21 लाख रुपया मेरा उसका खर्चा है। और आज वापडा वालों से मैंने पैसे लेने, ये इस महीने भी 58,000 रुपया, हालांकि गर्मियों में बिल ज़्यादा आता है, मैंने 58,000 रुपया वापडा से मैं बिल मुफ्त हो गया। तो इसका मतलब है कि 3 साल में मैंने जितने पैसे सोलर सिस्टम पे लगाए हैं वो पूरे हो गए हैं। अगर मैं ना लगवाता भी तो फिर बिजली महंगी हुई है 2-3 रुपये यूनिट। तो इसका मतलब है 2.5 साल में पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट एक दफ़ा की होती है, एक दफ़ा, उसके बाद ये आपके लिए मुफ्त है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जो हम पहले मॉडल लेके हैं T9, ये एक चार्ज होता है 2.5 यूनिट में और 105 किलोमीटर, और 2.5 यूनिट 100 रुपये का भी नहीं बनता। और कोई मोबाइल नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, कोई इंजन की ओवर ऑयलिंग का काम नहीं है, और 1.5 साल गारंटी कोई नहीं देता बैटरियों की और मोटर की। लेकिन अगर एक बंदा रोजाना दूर दराज चलाता है, 80, 90, 100 किलोमीटर चलाता है, तो रोज 2.5 लीटर पेट्रोल जो बचाता है वो मोबाइल भी बचाता है, फिल्टर भी बचाता है, वो 700-800 रुपया रोज का बचाएगा। उस 800 में 100 रुपये की बिजली को जलाएगा तो 700 बचत होगी। अगर वो 30 दिन चलाता है तो 21 लाख रुपया वो महीने का बचाता है। चले कोई नहीं भी 30 दिन चलाता, कोई 24 दिन भी चलाता है, तो 17-18 लाख रुपया जो महीने की बचत है, इसको अगर आप 12 महीनों में ज़रब देंगे तो आप 2-2.25 लाख रुपया एक साल में बचत निकाल देंगे। अगर कोई रोजाना 100 किलोमीटर नहीं चलाता, 50 किलोमीटर चलाता है, तो वो 2 साल में अपने पैसे पूरे कर देगा। और ये गाड़ी मुफ्त है। अच्छा, उसके बाद जब आप नई बैटरियाँ डलवाएंगे तो 19 लाख की एक बैटरी है, पुरानी बैटरी 3,000 में वापस आ जाएगी, 16,000 में आपको नहीं पड़ेगी। तो वो फिर 1.5 साल की नई वारंटी है। अब होंडा मोटरसाइकिल भी ले दें तो उसकी जब वारंटी एक दफ़ा ख़त्म हो जाती है, फिर इंजन नया भी डलवा रहे हैं, नए पार्ट्स भी डलवा रहे हैं, वारंटी नहीं मिलती। इसमें जब बैटरी ख़त्म होगी 4 साल बाद, 3 साल बाद बैटरी डलवाएंगे, उसकी 1.5 साल की वारंटी है। तो इसलिए ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है और इसमें ना शोर है,
ना इसके अंदर कमर दर्द है, ना इसके अंदर स्मोक है, और ना इसके अंदर रोज का जेब पे खर्चा है। ये हमने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, सक्खर और आज गुजरांवाला के अंदर इसको लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर हम नौजवानों के लिए 70 किलोमीटर स्पीड वाला भी मॉडल लेके आए हैं, और हम दरमियानी स्पीड वाला 45 वाली स्पीड वाला भी लेके आए हैं। कीमत का फर्क है। इंशाअल्लाह ताला हम हर तबके, हर उम्र और हर जिन्स के लिए एक एक मॉडल देते आएंगे, और इंशाअल्लाह फ्यूचर इसी का है। मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला हमारे दोस्त सब्जरी साहब के कारोबार में, हमारे कारोबार में और इस मुल्क में जो इस वक्त मुआशी बहरान है, हमें सब, हमारे सब के काम में, कारोबार में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे, क्योंकि हम जिन हुक्मरानों को वोट देते हैं, अपने हाथों से वोट देते हैं, कभी किसी की लीडर की फ़ोटो दे के, कभी किसी की। माशाअल्लाह वो 75 साल से सूद का कारोबार जारी रखे हुए हैं मेरे और आपके वोटों की वजह से, और इसमें आप और मैं उतने ही हिस्सेदार हैं सूद के कारोबार के जितने वो हैं। और इसका गुनाह जो है वो अल्लाह जो हमारे खाते लिख रहे हैं, हम उसके माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह हमें माफ़ करे और हमें अकल दे, हमें हदायत दे कि हम सूद को, ये जो 75 साल से इस मुल्क पे वो सूद जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अगर तुमने सूद ना छोड़ा तो अल्लाह उसके रसूल का तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। और इस कौम के 25 करोड़ लोगों ने अपने कमांडर वो मुंतखब किए वोटों से जो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जंग कर रहे हैं, और हम उनके पीछे खड़े हैं और दरूद भी पढ़ते हैं, नाते भी पढ़ते हैं, मिलाद भी करवाते हैं, और वोट उनको देते हैं जो इस मुल्क में अल्लाह का दीन नाफिज नहीं होने देते, जो सूद का निज़ाम जारी रखे हुए हैं। पिछले 15 साल से जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, इमरान खान ने लोगों पे सजाए मौत देने पे पाबंदी लगाई हुई है। कभी सुना है कि शहर गुजरांवाला में इतने कत्ल होते हैं रोज? कभी सोचा कि इनको फांसी क्यों नहीं मिलती? इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, जो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, हम तुम्हारे गुलाम नहीं। इन गुलामों ने अमेरिका और यूरोप के कहने पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम पे पाबंदी लगाई हुई है। इस मुल्क का कानून है कि कातिल को सजाए मौत दो, ये नहीं दे रहे उनको। ये जरदारी ने पहले पाबंदी लगाई थी, फिर नवाज शरीफ ने जारी रखी, और फिर इमरान खान ने 4.25 साल एक भी बंदे को फांसी नहीं दी। तो मैं ये कहता हूँ अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, और हमें हक को समझने की तौफीक अता फरमाए। हमने मरना है, इमरान खान के, नवाज शरीफ के साथ हिसाब नहीं देना। हमने अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान का हिसाब देना। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, और हमें अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।